ओम शांति। सुनते हैं 11 मई 2022 की बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। मुरली का प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर में बाबा ने 6 पॉइंट्स में स्पष्ट कहे हैं। पहला, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। दूसरी पॉइंट है, हमारा सच्चा शिव बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आए हैं। तीसरी पॉइंट है, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित शिव बाबा की बनी है। चौथा है, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आए हैं। पांचवा है, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठवां पॉइंट है, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया। हमें गॉडली स्टूडेंट है। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट में बाबा ने कहा, माया के वार से बचने के लिए जिन बन जाओ। जादुई चिराग का जिन बनकर अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरी पॉइंट है, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। बाबा से सच्चा प्यार रखना है, लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। आज का मीठा वरदान है, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। इसका स्पष्टीकरण है, सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बना देता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। कदम कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण हमें चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आए हैं। मम्मा ने कहा, इस संगम के समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है, देवताई प्रालब्ध भोग रहे हैं। वहाँ ज्ञान की लेन देन चलती है। ज्ञान की ज़रूरत है अज्ञानियों की। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रह ही नहीं सकते जो ज्ञान देने की ज़रूरत रहे। इस समय हम सारे
विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत, हाँ, देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रारब्ध में मालूम होगा कि हम देवता, हाँ, देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। तो वहाँ गिरने की नॉलेज ही नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं चलता। हमको इस नॉलेज के द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमें पढ़ाता कौन है और खुशी की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग कर अपने आप को विस्मृति पर माया के वश हो गए थे। यह चढ़ना और गिरना आदि बना बनाया खेल है। ये सारा नॉलेज अभी बुद्धि में है कि ये सतयुग में नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति।